भाइयों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। सर्वप्रथम आपको राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ राधा की कृपा आप सभी पर अनवरत बरसती रहे और वो आपके सभी दुख, कष्ट, भय, शोक, रोग यानी कि जितने भी प्रकार के आपके कष्ट हैं, चाहे दैहिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे दैविक हो, तीनों प्रकार के कष्टों का निवारण करें, ऐसी मेरी माँ राधा से प्रार्थना है। आज 11 सितंबर इसलिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 11 सितंबर 1893 को एक 29 वर्षीय युवा सन्यासी, जिसने शिकागो में उस युवा सन्यासी ने, भगवाधारी ने भारत की वो प्रतिष्ठा बढ़ाई थी जिसे देखकर पहले लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जब वो बोले तो फिर धारा प्रवाह बोलते रहे, रुके नहीं थे। उस सभा स्थल पर 7,000 लोग लगातार तालियां बजाते 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 थक गए। इस धर्म संसद पर में सनातन धर्म के ऊपर जो उन्होंने भाषण दिया, भारतीय संस्कृति सभ्यता के ऊपर उन्होंने जो बोले, उसे सुनकर वहां अगले दिन एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने ये कहा कि स्वामी जी के पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, ज्ञान का समंदर है। उनका ज्ञान और हम सब प्रोफेसरों का ज्ञान, जितने भी विश्वविद्यालय हमारे देश में हैं या और भी विद्वानों का ज्ञान मिलाकर उनके समुद्र के सामने एक बूंद के बराबर है। मैं स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूँ। ऐसे महापुरुष धरती पर कभी कभी आते हैं और वो जो छोटी सी उम्र 39 वर्ष की उम्र में जो कर गए, हम जैसे लोग तो 39 जन्मों में भी ना कर पाए। और आज एक 54 साल का युवा, 54 साल का युवा जाकर भारतीय संस्कृति को कलंकित करने का, अपमानित करने का पूरा प्रयास कर रहा है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। देखिए, यह समझ में आता है कि मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से उनको घृणा हो सकती है, परंतु सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति को अपमानित करने वाले शब्दों का आखिर वो उपयोग क्यों कर रहे हैं? वहां आप कितने भारत के हितैषी लोगों से मिले, आप जिन भी लोगों से मिले, आपके जो छाया चित्र हैं वो सामने आए हैं। एक सेल्फी है और एक मीटिंग है, आपके गुरु हैं, वो सब बैठे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं भाइयों, राहुल गांधी जी अपने चिर परिचित अंदाज में, आज वो विपक्ष में हैं,
चित्र विचित्र अंदाज में भारत विरोधी विश्व भवन में संलग्न हैं। परंतु इस बार जो हुआ वह अपने आप में बहुत गंभीर है और समस्त देश के लिए विचारणीय प्रश्न भी है। ये भारत के इतिहास के पहले ऐसे नेता विपक्ष हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात हैं, कुख्यात हैं, जिनके विषय में सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा सांसदों में से एक, जिन्हें पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर ले जाकर पाकिस्तान सरकार की तरफ से विजिट कराया गया था और वो उनसे मिलते हैं। ये ऐसे मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो स्पष्ट रूप से सीधे सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मीटिंग हुई थी उसमें भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था, राहुल गांधी जी का नाम कोट किया था। और आज उनके अपने भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी जी को प्राप्त हो चुकी है। He has further added another brother in the camp of anti-Indian men और फ्रेंड। उनकी तारीफ की, यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक के, और इल्हान उमर एक उनकी तारीफों में जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है। उनका नाम है मुस्मिलो फजल। नाम में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है भाई, वैसे मुस्मिलो फजल ही है। ये वो पत्रकार हैं आप सभी को याद हो जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक पर्सन से अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। राहुल गांधी जी की तस्वीरें इन सभी के साथ किसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, किसी के साथ ग्रुप फोटो है और उनके चचा जान भी हैं, सेम चचा, किसी के साथ अकेले फोटो ले रहे हैं। वो सब
सोशल मीडिया पे है उपलब्ध। ऐसी ऐसी छायाप्रति हैं कि उनमें आप उनको देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या होने वाला है क्या। एक समय जब लोग राहुल गांधी जी को बच्चा दिमाग, छोटा दिमाग कहते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने चुनाव से पूर्व एक आर्टिकल में वो अखबार में छपा था और बाकायदा मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा था कि राहुल गांधी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और आज आप उनकी इंटेलिजेंस को देख सकते हैं। किस प्रकार से वो लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही है, सभी इस बात को ध्यान से सुने। ये वर्ड्स उनकी डिफरेंट स्पीचेस में हमेशा सुनने को मिले हैं। उन्होंने कहा है, आई वॉन्ट टू गो बैक इन इंडिया, आई वॉन्ट टू लिव, आई डू नॉट वॉन्ट टू live in India. There are hateful people in India. They do not allow different language. There is no freedom. और भी न जाने कितने शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है भारत के लिए। और ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा है। इतिहास में एक दुखद घटना हुई आज के दिन। 9/11 और आज श्री राहुल गांधी जी अमेरिका की धरती पर मौजूद हैं। 9/11 के जो एक्यूज्ड थे, उसके जो एक्यूज थे खालिद शेखर मोहम्मद और मोहम्मद अड्डा, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या यह दिखाएगी जिसने उनके सहानुभूति का भाव जाहिर किया? कोई टीवी चैनल ऐसा आप दिखाइए जिसने 9/11 के बाद में इन दोनों के प्रति कोई सहानुभूति दिखाई हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइए। ये अमेरिका का इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी वेपन जो अमेरिका के इतिहास का था। सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलर जिसने उस सरकार के ऊपर उंगली उठाई हो, ये इंटेलिजेंस फेलर था, ये सिक्योरिटी लैप्स था। नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका ने एकजुट होकर, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने एकजुट होकर उन्होंने एक रिजॉल्व इस मसले को करने का प्रयास किया। जॉर्ज बुश जो रिपब्लिकन थे, उन्होंने कहा कि हम ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और ओबामा जो उस समय डेमोक्रेट थे,
उस काम को अंजाम उन्होंने दिया। आज भारत में उसके समकक्ष जो भारत की आत्मा है, हमारे देश की संसद पर हमला हुआ, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला, रेयरएस्ट क्राइम शब्द का प्रयोग किया। अब जाकर चेक कर सकते हैं अफजल गुरु के बारे में। 7 साल उसकी हैंगिंग रुकी रही और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। 2015 में अफजल की हैंगिंग की पहली बरसी थी, जिसका समर्थन उन्होंने किया था। आज पूरे भारत का मस्तक शर्म से नीचे झुका हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो अधिकांश राजनीतिक वक्तव्य में एक अलग ही प्रकार की विचारधारा भारत के प्रति रखता है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि उनकी लड़ाई, उनके मन में घृणा एक बहुत बड़ी टीस है उनके मन में भारत के प्रति। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जिसके समर्थन में इन्होंने किया था, आज पूरा भारत का व्यक्ति ये जानता है कि अफजल को गुरु कौन था और अफजल के लिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। परंतु मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि ये ऐसे पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने इन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों का समर्थन किया। आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें विदेश में जाकर भारत की गरिमा को बढ़ाना चाहिए। एलओपी है, उस पद की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए, गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा जो मेन पॉइंट है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इस तरह के कृत्य वो विदेश में जाके करते हैं। और एक बार उन्होंने, शायद आपको याद हो या ना हो, तिरंगे को उन्होंने कहा था, मैं तिरंगे को भी अपने पैर से कुचल सकता हूं विदेश में जाकर। एक जगह फिलिस्तीन के नारे लग रहे थे, वहां इनकी मौजूदगी थी। मैं आप सभी भारतवासियों से और खास करके हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं, भाई मैंने अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अमेंडमेंट और कैसे कैसे कानून आए, और वो तो मैंने थोड़ा सा बताया। तो उसी पर एक महान भाव ने लिखा है कि 12 साल नेहरू जी जेल में रहे और ये हुआ और वो हुआ। तो वो हो सकता है वो सत्य हो, अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये समझने वाली बात है। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो फिर समझने का मौका नहीं मिलेगा दूसरा। आपको पता है कि जब से इन्होंने अपने अधिकार में मठ मंदिरों को लिया है, कितना मोटा पैसा जो है इनके पास गया था मंदिरों से, और आज भी जाता है। मैं आज वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा, और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि हम जो कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं वो ऊपर तक नहीं जाता, लेकिन मैं इसका एक साक्ष्य प्रमाणित व्यक्ति ऐसा बैठा हूं जो यह कह सकता है कि आप जो भी लिखोगे और जिसको मेंशन करोगे उसके पास जरूर पहुंचेगा। ऐसा मैंने इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, एक बार नहीं 5 बार। और
एक बार हो सकता है इत्तेफाक हो, वैसे न इत्तेफाक कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज रिटन बाय गॉड पहले लिख दिया जाता, परंतु फिर भी इत्तेफाक एक बार हो सकता है, लेकिन 5 बार इत्तेफाक नहीं हो सकता। बातें पहुंचती हैं और जो बातें ठीक लगती हैं उनको लिया जाता है। आज धारा 30 के ऊपर, संविधान की, उसके ऊपर आज सुनने में आया कि उस पर भी काम चल रहा है। मैं कितने दिन से कई बार से बोल रहा हूं कि गीता को इंक्लूड किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि बातें पहुंचती नहीं है, हर चीज, हर विषय में हर व्यक्ति को जो भी बोलेगा, इसलिए मैं सभी से कहता हूं आप लिखिए, बोलिए, कुछ भी करिए, वो वहां तक पहुंचेगा। पहले मैं सोचता था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी पिछले ये चुनावों के इन समय में ही मैंने देखा कि एक चीज पहुंचती है ऊपर तक, जिसको आप मेंशन करोगे उस तक बात जरूर पहुंचेगी। और मोदी जी खास तौर पर इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं, चूँकि वो भारत राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हुए हैं। यदि उन्हें किसी की भी बात ठीक लगती है तो वो उसको इंक्लूड करते हैं, और वो तो कहते भी हैं कि राष्ट्र निर्माण में, भारत को विकसित बनाने में मुझे आपकी सहयोग की आवश्यकता है। तो सहयोग क्या हुआ? सहयोग यही हुआ कि अपने अपने सुझाव दें। और दूसरा एक सहयोग और है कि हिंदू एक हो जाएं। नहीं तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जिस तरह आप ये देख रहे हैं ना, अभी खुलेआम होने लगेगा ये। अभी तो ऐसा लग रहा है आपको, आज सोशल ज़माने का, सोशल मीडिया एक कहते हैं संचार क्रांति का युग है। यदि इसको सही तरीके से इस्तेमाल आप करोगे तो आप हिंदुओं को जोड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा पाओगे। लेकिन मैं फिर आपको बोलता हूँ, ये अलग अलग जो संगठन बन रहे हैं इनको मत रखिए भाई। मैंने ब्राह्मण संगठन का मुझे मिला था पद, मैंने फिर सोचा, फिर मैंने वापस मैं नहीं करूँगा, नहीं कर सकता मैं। क्यों करूँ? कोई ब्राह्मण कोई अलग है? जब जो चीज़ मैंने पढ़ रखी है मैं उसके खिलाफ कैसे चला जाऊँ? कर्मानुसार सब चीज़ें हैं, तो मैं कैसे एक जाति विशेष के लिए, अपने ब्राह्मण के लिए कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, उसमें मैं चला जाऊँ पता होते हुए भी? ये तो मेरे ज़मीर ने गवाही नहीं दी। वो तो काफ़ी प्रेशर उनका आया, फ़ोन आया, इस तरीके से बात हुई तो हो गया, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जी मैं नहीं कर पाऊँगा इसको। ब्राह्मण कोई अलग, कोई वो नहीं लेके नहीं पैदा हुआ कि भाई वो विशेष कोई वहाँ से उतरा है। ये गलत फहमी जो ब्राह्मण के मन में घुसी हुई है कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं और हम बहुत बड़े प्रतिभाशाली हैं, और इस बात को लेकर वो गौरवान्वित होता है कि हमको भगवान ने एक चीज़ एक्स्ट्रा दी है, बुद्धि। अरे तुम में अगर बुद्धि है ब्राह्मणों में, तो सारे हिंदुओं को एक करके दिखाओ ना। उस बुद्धि का इस्तेमाल वहाँ करो। गलत दिशा में क्यों कर रहे हो? अपना बट क्यों रहे हो? अलग क्यों जा रहे हो? सभी हिंदुओं को एक करने का काम करो, तो वास्तविकता में बुद्धिमान कहलाए जाओगे। अपने लिए तो अपने अपने ग्रुप तो सभी बना लेंगे, अपने अपने उसमें तो सारे जाके बैठ जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन ये कार्य ऐसा नहीं है। बुद्धिमत्ता का परिचय जब दिया जाता है जब एक ऐसा कार्य किया जाए जिसकी उम्मीद ना के बराबर हो। जब आप कोई ब्राह्मण जितने हैं सारे मिलके, मैं भी ब्राह्मण हूँ, यदि हमने हिंदुओं को एक कर लिया तो समझ लीजिए कि हम बुद्धिमान हैं, ऊपर से बुद्धि लेके आए हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।